हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामिनेशन क्लासेस। तो हम लोग अपना बेसिक से हमने चालू किया था कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब हमने आपको काफ़ी चीज़ें बताई बेसिक से, अब हम उसके कर रहे हैं क्वेश्चन। तो आई होप आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने में और आपकी बेसिक्स भी स्ट्रांग हो रही होंगी। तो आइए एक सेशन और हम अपना करते हैं क्वेश्चंस के, जिससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिले कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं कि नहीं। ये सारे क्वेश्चन आपके एसएससी प्रीवियस ईयर के हैं, एसएससी के प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। कुछ क्वेश्चन मिक्स भी हमने लिए हुए हैं। तो जितने भी क्वेश्चन आप बोर्ड पर देख रहे हैं सारे क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। उस हिसाब से हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं जिससे आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इससे ज़्यादा लेवल नहीं आएगा, जितने भी सीरीज हम करवाएंगे इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाएंगे, बल्कि इससे लो लेवल ही हो सकता है, इससे हाई लेवल नहीं होगा। आज के क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे, जब आप पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे तब आपको खुद फील होगा, ठीक है। बस आप ईमानदारी से कायदे से पढ़ते रहिए। मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ और आप अपना काम भी ईमानदारी से करिए। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना है। हमारी देखिए क्या है, धनराशि इतना है, कितना है 1,60,000 है और 10% उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है 2 वर्षों के लिए सेमी एनुअली। देखो भाई, मैंने ये चीज़ कॉन्सेप्ट तुम्हें बताई है, ठीक है। बेसिक क्लास में मैंने एकदम आसान भाषा में इसको समझाया, सेमी एनुअली इसमें कह दिया। तो सेमी एनुअली का मतलब क्या हुआ, रेट क्या इसमें हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और क्यों आधा होगा इसके बारे में भी मैंने डिटेल्ड में बताया, तब भी मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। बाकी जिसने नहीं देखी, जो पहली बार देख रहा है वीडियो, प्लीज़ आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखिए, तभी आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, मैं एकदम बेसिक से आपको बहुत सी गहरी गहरी चीज़ें बता चुका हूँ, ठीक है। आपको फील होगा कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं। पर आपको इससे पहले अगर कोई नया है तो पूरी मेरी वीडियो आप देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट की पड़ी है, ठीक है, बिल्कुल देखिए आप। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 2 सालों के लिए। और हमारा धनराशि कितनी है, प्रिंसिपल कितना है, 1,60,000 है, ठीक है। सेमी एनुअली, इस पर क्लास का बस यही पर्पस है कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा है जिसको मैथ्स में बहुत डर लगते हैं, मतलब जिसका सिलेक्शन मैथ्स की वजह से रुकता है, तो उसका सिलेक्शन कभी भी मैथ्स की वजह से नहीं रुकेगा। ये क्लास हमने एकदम कमज़ोर से कमज़ोर वाला, जो बेसिक जिसका थोड़ा सा वीक है, वो सब के लिए भी ये क्लास है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कि मैं बेसिक ही पढ़ाऊंगा, बेसिक से लेके पूरा एडवांस लेवल तक जाऊंगा, ठीक है। आपको पता चलेगा जब आप पढ़ोगे कायदे से। तो देखिए इसमें सेमी एनुअली कह रहा है, तो हमारा रेट क्या है, देखो ऐसे मैं निकालता हूँ। इसका आधा कैसे हुआ, देखो एक बार और समझा देता हूँ। देखो 12 महीने में, 12 महीने में यानी 1 साल अगर कंपाउंडेड एनुअली लगता तो रेट कितना लग रहा है, देखो पर एनम लग रहा है ना, 10% पर एनम लग रहा है। यानी पर एनम का मतलब 1 साल, 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो ये कितना लग रहा है, 10%। अब मुझे कह रहा है सेमी एनुअली लगाओ भाई, सेमी एनुअली लगाओ तो क्या करोगे, कुछ नहीं, मतलब 6 महीने में कितना लगेगा, 12 महीने में इतना, 1 महीने में कितना लगेगा, 10/12। ये तो समझ रहे हो ना, यूनिटरी मेथड। 12 महीने में इतना, 1 महीने में कितना लगेगा, 10/12%। और 6 महीने में कितना लग जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। यूनिटरी मेथड लगा रहा हूँ, कुछ नहीं। तो अब कितना हो गया, कितना परसेंट हो गया, ये मंथ मंथ कैंसिल हो जाता है, बचेगा क्या, परसेंटेज ही, क्योंकि यहाँ भी यूनिट मंथ की है 6 मंथ और यहाँ भी मंथ की है। काटा इसको, ये काटा, ये कितना हुआ 5। समझ में आया ना ये 5% कैसे आया। लोग आपको ये क्या याद करवाते, यही याद करवाते ना, आधा इसको कर दो। अगर छमाही के लिए, छमाही के लिए क्या बताते हैं, आधा कर दो। क्यों आधा हो रहा है, समझ में आ रहा है ना। और टाइम देखिए, टाइम इसमें क्या हो जाएगा, टाइम देखिए, टाइम कैसे निकालोगे तुम, टाइम कैसे निकालोगे, देखो टाइम कैसे निकालोगे। टाइम क्या होता है मेरा, देखो कितने 2 ईयर के लिए मुझे निकालना है और छमाही, छमाही कर रहा है, इसमें सेमी एनुअली कह रहा है, तो क्या करूँगा, 2 साल में कितने मंथ होते हैं, 24 महीने होते हैं, 24 महीने होते हैं ना 2 महीने में। और लेकिन हमें लगाना कितना है, 6 मंथ पर लगाना है ना। तो मेरी कितनी साइकिल बनेगी, 6 महीने की, मतलब 6 महीने के कितने चक्र बनेंगे, या कितनी हमारी कंपाउंडिंग बनेगी, कितनी बनेगी। देखो भाई इसको क्या करो,
4 से डिवाइड, अरे 6 से डिवाइड कर दो, 6 से डिवाइड कर दो ना। 24 महीने हैं, 6 महीने पर हमें क्या करना है, ब्याज, ब्याज निकालना है 6 महीने पर। तो कितना लगेगा, 4 साल नहीं लगेगा, 4 साल नहीं लगेगा, 4 हाफ ईयर लगेगा, 4 हाफ ईयर लगेगा, यानी 4 छमाही लगेगी, 4 छमाही लगेगी, 4 हाफ ईयर। लोग बता देते हैं ये टाइम का दुगना कर दो, 4 साल हो गए। 4 साल नहीं हो गए भाई, 4 4 की छमाही लगेगी, मतलब 4 साइकिल बनेगी 6 महीने की, तभी तो होगा ना 24। 4 छंग 24, अरे 6 चंग 4 कितना होता है 24, 6 4 जा कितना होता है 24 होता है। यानी हर साल, हर साल नहीं, एक साइकिल, एक चक्र हमारा कितने का रहेगा, 6 महीने का रहेगा। यही आपको समझाना है। तो आप समझ जाओगे ना कि हम डबल क्यों कर रहे हैं, आधा क्यों कर रहे हैं, रेट आधा क्यों होता है, टाइम क्यों होता है। ये बात आप एकदम अच्छे से समझ गए। अब आओ क्वेश्चन करते हैं। ये चीज़ समझ गए ना, इसको आप उतार भी सकते हो वीडियो करके, आपके पास से वीडियो अवेलेबल रहेगी। तो अब क्या करना है, आपको सेमी एनुअली निकालना है, कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, हमें क्या पता है सबसे अच्छा मेथड इसमें क्या हो सकता है भाई, कई मेथड है, देखो कई मेथड है। पहले आपको क्या बताएंगे, जो हमारी प्यारी टेबल है, टेबल से मुझे बहुत प्यार है, इसलिए पहले टेबल मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, हाफ कर ली। तो अब मेरा आर कितना हो गया, इस कंडीशन के बाद आर कितना हो गया 5%। अब समझ रहे हो ना कैसे लिखा मैंने। और टाइम कितना हो गया 4 हाफ ईयर, 4 हाफ ईयर, 4 हाफ ईयर। ठीक है, तो पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल और चौथे साल, ये पहला मेथड है। ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड, ये फर्स्ट मेथड है मेरा। तो आइए करते हैं, एकदम आराम से समझते चलिए चीज़ों को, मुझे किसी चीज़ की जल्दी नहीं है। ये क्लास ही मैंने इसलिए रखी है क्योंकि इसमें जो पढ़ाऊँ बिल्कुल एकदम सारे बच्चों को समझ में आए। तो 1,60,000 है, इसका मैं क्या निकालूंगा 5%, 5% पहले साल की निकालना है। तो कैसे निकालूंगा, 10% इसका कितना हो गया 16,000 हो गया, कितना हो गया भाई 16,000 ही होगा ना। और इसका आधा कर दो, 5% पे जाना है, या तो 1/20 करके निकाल लो, 5% यानी 1/20 ऐसे करके निकालो। या मैंने क्या बताया था, इसका 10% कितना हो गया भाई 16,000, तो 5% कैसे हो गया 16,000 का आधा कर दो 8,000। पहले साल 8,000 लगा, दूसरे साल क्या लगेगा, प्रिंसिपल पे फिर कितना लगेगा 8,000 लगेगा, लगेगा ना, बिल्कुल लगेगा। और प्लस ब्याज पर ब्याज, 8,000 का निकालो कितना होगा 5%, 10% देखो 8,000 का 10% 800, 5% चाहिए 800 का आधा कर दो, कितना हो गया 400 हो गया। अब तीसरे वर्ष कैसे होगा भाई, तीसरे वर्ष भी आसान है। देखो एक चीज और कर सकते हो, डायरेक्ट देखो, जैसे डायरेक्ट तुमको लिखना है ना, ऐसे हम लिखेंगे टाइम लगेगा। ठीक है, इसका निकालेंगे फिर इसका, तुम क्या किया करो ना अगली बार से, देखो एक और चीज सीखो यहाँ पे, ये दूसरे साल का तुमने लिख दिया, जो यहाँ लिखा है यहाँ ऐसे लिख दो, बिना कुछ सोचे समझे इसको लिख दो। ठीक है, अब कुछ नहीं करना पड़ेगा, इस पर ब्याज निकालो, 800 का 8,000 का 5% कितना हो गया 400, और 400 का 5% कितना हो गया। ये नई चीज़, अभी ये चीज़ मैंने बताई है स्टेप को छोटा करने के लिए, ताकि आपको माइंड में कुछ सोचना ना पड़े। 400 का 10% 40 और 5% हो गया 20। देखो मैंने ये कैसे किया, मैंने कैसे किया, देखो 8,000 तो प्रिंसिपल पे लगा। ठीक है, मैं क्या कह रहा था, तीसरे वर्ष हमने ये चीज बहुत अच्छे से समझाई है आपको, तीसरे वर्ष कैसे निकालते हैं, इसको छुपाओ, इस पर जितने ब्याज लगे, एक तो प्रिंसिपल पे ब्याज लगेगा और इस पर जितना ब्याज लगा है उसका भी ब्याज लगता है, यही होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो 8,000 का ब्याज लगा प्रिंसिपल पर, अब क्या बचा, ये बचा, इसके बाद क्या बचा, ये बचा, इस पर क्या लगा हमारा ब्याज लगा, फिर क्या बचा, ये बचा, इस पर हमने ब्याज लगाया, ये बचा, इस पर ब्याज लगाया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमको चौथे वर्ष जाना है ना, तो हम डायरेक्ट कुछ नहीं करेंगे, चौथे वर्ष जाना है ना, डायरेक्ट कुछ नहीं करेंगे, जो नीचे लिखा है इसको ऐसे हूबहू लिख दो, इसको हूबहू ऐसे लिख दो, हूबहू ऐसे हम क्या कहिए लिख दिए। अब जितने ये ब्याज हैं इस पर ब्याज लगाओ, 8,000 का 5% कितना हो गया 400, इसका कितना हो गया, मैं समझा रहा हूँ, लिखने में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगता,
400 का 5% कितना हो गया, 20 हो गया। फिर इसका 400 का 5% 20, और इसका 20 का 5% कितना हुआ, 1/20 होता है, तो 1 हो गया ना। ऐसे भी कर सकते हो, 20 का 10% दो, 2 को आधा कर दो, 5% निकालना है, 1 हो गया। तो ये सब हो गया। देखो अब यही चीज तो हुआ ना। मैंने ये चीज ये स्टेप जो है ना, मुझे सोचना नहीं पड़ा ये चीज लिखने के लिए, मैंने अब डायरेक्ट कर दिया। ऐसे भी आप सोच सकते थे, इसको छुपाओ, इसके पहले वाले ब्याज पर ब्याज, एक तो प्रिंसिपल पर लगेगा और इसके पहले वाले जो ब्याज है इस पर भी ब्याज लगेगा, यही होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहले साल देखो 800 होगा, फिर किस पे लगा होगा, इस पर लगा होगा 400, इस पर लगा होगा 400, इस पर लगा होगा 20, फिर नीचे वाले पे आओ, इस पर लगा होगा 400, इस पर लगा होगा 20, इस पर लगा होगा 20, इस पर लगा होगा 1। समझे ना। ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा सा आपका टाइम बचेगा। ऐसे कि जो चीज ये जैसे लिखा है ना, बस ऐसे लिख दो, ये चीज लिखा है ऐसे लिख दो, फिर इस पर ब्याज लगाओ, फिर इस पर, ये चीज लिखी है ऐसे ही इतना लिख दो, इतना लिख दिए, इसके बाद इस पर ब्याज लगाओ, इस पर ब्याज लगाओ, इस पर ब्याज लगाओ, इस पर ब्याज लगाओ, फिर तुमको ये सब स्टेप सोचना नहीं पड़ेगा। इसलिए मैंने ऐसे बताया। अब आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। घबराइए मत, मैं इसको और भी मेथड से बताऊंगा। अभी मैं आपको बस मेथड 1, ये पहला मेथड चल रहा है, आप कैसे सोचेंगे, हर चीज आपके दिमाग में हम उतार रहे हैं। ठीक है, कि टेबल से ये कैसे करते हैं। अगर कुछ नहीं समझ में आता एग्जाम टाइम में, 1-2-3 मिनट आपके पास है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखिए आप, अब आपसे क्या पूछा है, यही पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा भाई। देखो कैसे जोड़ोगे, कोने में जाके नहीं जोड़ना। 8000 8000 8000 8000, कितनी बार 8000 है, 4 बार है ना, तो कितना हो गया, 32,000 हुआ। अब क्या है देखो, 1 2 3 4 5, 5,000 ये हुआ। अरे 1 2 3 4 5, 5 बार 4 है, यानी कितना हो गया, 2000, 2000 और हो गया इसमें। और क्या है देखो, 20 20 20 20 कितना है, 80 है, 80 और हो गया। और कितना बचा, 1, तो कितना हो गया, 3000, अरे 32,000 हो गया, ये हो गया 32,400, 32,480, 32,481, 34, अरे 32,000 और 2,000 कितना हो गया, 34,000, 34,000 और 81 कितना हो गया, 34,481। यही मेरा आंसर है। ये 381 नहीं भाई, इसको 481 कर लो। इसका आंसर है सी वाला। कौन सा है, 34,000 34,481, 34,481 इसका आंसर है। ठीक है, ये इसका आंसर है 34,481। ये कैसे आया भाई, ये टेबल से आया, समझे ना। एक तो ये मेथड है। अब ये मेथड हो गया। अब हम क्या सीखे थे, टेबल के बाद क्या सीखे थे, रेशियो मेथड। क्या होता है रेशियो मेथड, टेबल का ही शॉर्ट फॉर्म, उससे आपको करना है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इजी है और इसको आप रेशियो से आराम से बना सकते हैं। बाकी इतना भी करने की आपको जरूरत नहीं थी, आप इसमें सक्सेसिव भी लगा सकते थे। क्यों, क्योंकि हमको सक्सेसिव भी पता है। अगर 10% है तो इसका सक्सेसिव क्या होता है ये हम आपको बता देते हैं। इसको आप सक्सेसिव से भी लगा सकते थे। कैसे, मुझे पता है 10% है तो क्या होता है, 4 6 4 1, यानी 46.41% होता है। ये सक्सेसिव से निकालते तो ऐसे कुछ नहीं करते, प्रिंसिपल का मैं इतना परसेंट निकाल देता, कितना, ये प्रिंसिपल का मैं 46.41% निकाल देता, तो मेरा आंसर आ जाता। यही होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा सर जी 10% का आपने कैसे निकाला, तो देखो कैसे निकाला मैंने। 46.41% होता है 10% का सक्सेसिव। 10% का सक्सेसिव क्या होता है, 46.41%। देखो कैसे निकाला। ठीक है, ये देखो मैंने क्या बताया था, 2 साल के लिए तो निकाल सकते हो ना, 2 साल के लिए तो निकाल सकते हो ना। कैसे निकालोगे, 10% दिया है तो इसका सक्सेसिव कैसे निकालोगे, 10 + 10 + 10 × 10 अपॉन 100, x + y + xy/100। ये तो निकाल सकते हो ना, 10 10 20, और ये कितना हो गया 21%। ये 2 साल के लिए निकाल सकते हो कि नहीं। और भी मैंने डायरेक्ट बताया था, कैसे बताया था, 10 का क्या करो, स्क्वायर करो, कितना हो गया 100, 0 0, 2 के बाद क्या लगाओ, डेसिमल लगाओ। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, और ये क्या होता है, एक कैरी हो गया, एक क्या गया, कैरी गया। 10 का डबल कर दो, 10 का डबल 20, 20 और एक कैरी 21, 2 साल का 21 आया ना।
समझ गए ना। अब मुझे 4 साल का निकालना है 10% का, तो कैसे निकालोगे, इसका याद भी होना चाहिए आपको। 46.41% होता है, बहुत आसान है। ऐसे भी ऐसे आप दिमाग में रख सकते हो। देखो रेशियो से भी क्या आता है, 4 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसका रेशियो में क्या आता है, 4 6 4 1 आता है। तो 4 1 के बाद डेसिमल लगा दो, बस 10% का याद हो गया 4 साल के लिए। स्टैंडर्ड डेटा है, याद कर लो, बचेगा टाइम। 46.4, बाकी मैं बता दे रहा हूँ कैसे, अगर नहीं याद है तो कैसे करते। 2 साल के लिए 21% हुआ, मुझे 4 साल के लिए निकालना है ना, तो अगले 2 साल के लिए भी कितना हुआ, 21% हुआ। अब इसमें फिर लगा दो क्या, सक्सेसिव लगा दो। क्या लगा दो, सक्सेसिव लगा दो। 21 प्लस 21 प्लस 21 इंटू 21/100 एक्स वाई, इसमें भी लगा दिया। क्या किया, 2 साल के लिए 10% के लिए 21 मुझे पता है, इसमें भी 2 साल के लिए 21%। क्यों, क्योंकि रेट परसेंट सेम है, 10% के, चार हाफ ईयर लग रहा है ये। तो कितना हो गया, 21 इधर भी है, तो इसका मैंने सक्सेसिव निकाल दिया। 42% हुआ ये, और ये कितना हो गया पूरा, ये परसेंटेज में है, ठीक है। और 21 का स्क्वायर क्या होता है भाई, सबको पता है 441 होता है। 441 को 100 से डिवाइड करोगे, 4 1 के बाद क्या लगे, 1 4 के बाद क्या लगेगी, डेसिमल लगेगी, यानी कितना आएगा 4.41। आया ना, यहाँ से कितना आया 46.41% आया ना समझ में। ये तो ऐसे आया। एक मेथड से और निकाल सकते हो, अगर कोई और यहाँ 12% कर देता, 13% कर देता, तो क्या करते तुम, ऐसे भी निकाल सकते थे। एक मेथड और सीखो, कैसे निकाल सकते थे। मैं मानता हूँ प्रिंसिपल है मेरा कितना, 100% है। प्रिंसिपल मेरा क्या है, 100% है। तो इसका तुम क्या निकालो, 1 2 3 4, ये है 10% दिया हुआ है। 10% का निकालोगे क्या आएगा, 10 पहले साल। दूसरे साल क्या आएगा, इसका भी क्या निकालोगे भाई, इसका अगर तुम निकालते हो तो क्या आएगा, 1। अब 1 का 10% निकालोगे, फिर इसका 10% निकालोगे, क्या आएगा, 1 का 10% निकालोगे, क्या आएगा भाई 0.1। और इसका निकालोगे तो क्या आएगा 0.01। यही तो आएगा ना 10% हम सब का निकाल रहे हैं। कैसे निकाल रहे हैं, P का R% A, इसको A कंसिडर करो, और A का R% B, B का R% C, C का R% D। समझ में आ रहा है ना। 4 साल के लिए क्या बताया था, 4 6 4 एक रेशियो होता है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4A प्लस 4B प्लस 4C, अरे 4A प्लस 6B प्लस 4C प्लस D। यही तो हमने बताया था ना, यही तो बताया था, 4A प्लस 6B प्लस 4C प्लस D। ये A है, ये B है, ये C है, D है। अब इसको मैं क्या करूँगा, 4 6 4 एक रेशियो 4 सालों के लिए होते, 4 ईयर्स के, 4 सालों के लिए मैंने बताया था। यहाँ साइकिल किसकी है, 4 हाफ ईयर्स की है, तो इसको हम उसी की तरह कंसिडर कर रहे हैं। 4 हाफ ईयर जरूर है, लेकिन साइकिल तो 4 की है ना, 4 के लिए रेशियो मेरा आता है। यानी 10 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ होगा, 4 बार। 1 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ होगा, 6 बार। ये कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ होगा, 4 बार। और ये कितनी बार, 1 बार। तो क्या आएगा देखो, 40 6, इस सबको जोड़ दो, यही तो कर रहे हैं, 4A 6B 4C D, यही कर रहे हैं। 4 से मल्टीप्लाई किया, और ये B को 6 से, C को 4 से, तो ये कितना आ गया 0.4, और ये कितना हो गया 0.01। तब भी क्या आ गया, इसको जोड़ोगे 46.41 आ गया, इसको जोड़ोगे तब भी आएगा 46 पॉइंट। तो समझ में है ना ये कैसे निकाला, मैंने डायरेक्ट सोचा तो ये निकाल लिया मैंने। तो कितना आया भाई 46.41, ये सक्सेसिव निकल लगा दो, 46.41% निकाल दो। इसका 1,60,000 का अगर मैं इतना निकाल दूंगा तो यही मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट है। इफेक्टिव रेट ही 46.41% लग रहा है 4 हाफ ईयर्स के लिए, तो यही मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल आएगा। तो क्या देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ से 0 उड़ाऊंगा तो नीचे 2 0 तो आएगी ही, और 2 0 परसेंटेज की है। अभी मैं एक पहला क्वेश्चन चल रहा है, समझा रहा हूँ, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। ये चीज़ आपको अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा, परसेंटेज ये हट जाएगा। अब परसेंटेज हट गया ना, अब ये क्या होगा, परसेंटेज हट जाएगा, समझे ना, परसेंटेज हट जाएगा। तो क्या होगा, नीचे 2 0 इधर परसेंटेज वाली, और पॉइंट में हटाया तो यहाँ 2 0, तो यहाँ अब 4 0 देखो आराम से कट गया, 4 0 कट गया। देखो आसान मेथड है ना, टेबल मेथड से थोड़ा आसान हो गया, पड़ गया। क्यों आसान पड़ गया, मुझे 16 की टेबल याद है। 16 एकम 16 का 6 कैरी 1,
16 चौके 64, 65 कैरी 6, 16 छक 96, 102 कैरी 10, 16 चौक 64 और 10 74। फिर से करते हैं, कुछ गड़बड़ हुई है क्या? हाँ रेट, सॉरी रेट तो हमारा कितना है भाई? देखो भाई, ये तो हम समझा दिए ना, चार चार के लिए इतना आता है, लेकिन यहाँ पे क्या किया, ये तो तब होता है ना भाई जब ये कंपाउंडेड एनुअली होता, ये एनुअली थोड़ी है, तो यहाँ पे इतना नहीं आएगा भाई, ठीक है। तो ये नहीं कर सकते हम, इस मेथड में ये नहीं कर सकते। चलो आपने एक तरीका सीख लिया ना, आपने एक तरीका सीख लिया कि हम कैसे सक्सेसिव भी निकाल सकते हैं ना। आपने पीछे में क्या सीख लिया, सक्सेसिव सीख लिया, लेकिन यहाँ पे आंसर मेरा ये नहीं आएगा, ठीक है। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ कंपाउंडेड सेमी एनुअली है। क्या है? सेमी एनुअली। तो यहाँ आप नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। अब आपको क्या निकालना पड़ेगा? सक्सेसिव निकालना पड़ेगा, लेकिन कैसे निकालना पड़ेगा? 4 सालों के लिए 4 हाफ ईयर्स के लिए 5% पर निकालना पड़ेगा। तो 5% पे अगर आप सक्सेसिव निकालोगे तो आपको तकलीफ होगी कि नहीं होगी? देखो ना, ये क्या होगा, 2 साल पहले ये 5 5 5 4 बार निकालना पड़ेगा आपको, तकलीफ होगी ना। 10% का तो देखो डाटा आसान है, निकल जाएगा, लेकिन ये तो थोड़ा कठिन पड़ गया ना भाई। इसका अगर कंबाइंड करेंगे तो कितना आएगा? 10.25%। अब इसका कंबाइंड करोगे तो कितना आएगा? 10.25%। फिर इसको तुम जोड़ोगे, फिर इसका सक्सेसिव निकालोगे, टाइम लग रहा है ना, तकलीफ हो रही ना करने में। 5% जैसे ही मेरा इंटरेस्ट आधा हो गया, मुझे तकलीफ हो रही, इसलिए ये मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इस मेथड से हम कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, लेकिन मेथड थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट तरीका है, एक तो टेबल वाला है, दूसरा क्या है, आप जाओ रेशियो से जाओ। क्या जाओ आप? रेशियो से, मतलब वो वाला रेशियो 4 6 4 1 वाला। 4 1 6 4 वाला कैसे करेंगे बता रहे हैं आपको। देखिए 5% का मतलब पहले देखिए क्या होता है। यहाँ रेट 5% है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 1/20 हो जाएगा। ये मेथड, ये सेकंड मेथड देखो। थर्ड मेथड देखो, सक्सेसिव वाला तो मैंने बता दिया ना कैसे करना है, लेकिन वो आपको लेंदी पड़ जाएगा थोड़ा, वो क्या पड़ जाएगा? लेंदी पड़ जाएगा। थर्ड मेथड आप देखो, थर्ड मेथड ये बेस्ट है, इसी से आप करोगे। ये क्या है? टेबल का शॉर्ट फॉर्म है बस। अब देखो क्या आएगा, कैसे निकालोगे? देखो निकालो, इसका 1/20, 1 साल लिख देता हूँ, 2 साल लिख देता हूँ, 3 साल लिख देता हूँ और 4 साल लिख देता हूँ। अब देखो पहले साल क्या होगा, 1/20 निकालो, किसका? 1,60,000 का 1/20 निकालो, कितना होगा? 8,000 होगा। दूसरे साल क्या होगा? फिर इसका 1/20 निकालो, क्या होगा? 400 होगा। इसका 1/20 निकालो, क्या होगा? 20 होगा। इसका 1/20 निकालो, कितना होगा? अब इसको 4 6 4 1 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ गए ना क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? ए का R% बी का R% सी का R% डी। कितनी बार आया होगा? 4 सालों, 4 हाफ ईयर्स के लिए 4 बार आया होगा, ये 6 बार, ये 4 बार, फिर 1 बार। अब आप समझ गए होंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 32,000। देखो तब भी आंसर आएगा 32,000। ये कितना हो गया? 2400। ये कितना हो गया? 80। और ये कितना हो गया? 21। तो देखो यही आ गया ना, 34,481। तब भी आ गया ना, कितना आसान मेथड हो गया ना, कुछ नहीं किया। ये टेबल का शॉर्ट फॉर्म है और ये बेस्ट मेथड है इस तरह के क्वेश्चन को निकालने के लिए, जब सेमी एनुअली कर दे या फिर कुछ कर दे। क्यों? क्योंकि सक्सेसिव निकालने में जाओगे, पहले तुमको इफेक्टिव रेट निकालने में ही थोड़ा कैलकुलेशन लगेगी, डेसिमल में आएंगी चीज़ें। इसमें कहीं डेसिमल की जरूरत पड़ी हमें? तुरंत हमने सॉल्व कर दिया, हमारा डेटा भी आसान है। तो ऐसे करेंगे। तो आपको हमने आई होप पहले क्वेश्चन, ये 34,481 है, ठीक है। सी 34,481 इसका आंसर। तो पहले क्वेश्चन में हमने टाइम लिया क्योंकि हमने आपको सारे मेथड इसमें बता दिए, ठीक है। अब आपको जो अच्छा लगे आप अपने हाथ को बैठाइए, ठीक है। हर क्वेश्चन के लिए आपको पता होना चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट में 3-4 मेथड है, आपको जो मेथड बेस्ट लगे उससे आप करिए। और यहाँ पे देखिए आपको समझना पड़ेगा कि किस मेथड में टाइम मेरा कम लग रहा है, ठीक है। इस मेथड में देखो टाइम कम लग रहा है, इसलिए हम टेबल अवॉइड करेंगे। इसमें अगर एग्जाम में आएगा तो हम ऐसे करेंगे, ठीक है। जहाँ सक्सेसिव की जरूरत होगी हम सक्सेसिव मार देंगे, हमारे पास सारे हथियार हैं। तो ऐसे ही आपको करना है। आइए दूसरे क्वेश्चन पे करते हैं, ठीक है। आप थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज इतना है, इतना रेट कितना है आपका? 20% है।
और कंपाउंडिंग इस बार क्या हो रही है, इस बार भी क्या हो रही है, सेमी एनुअली। तो इस बार हम डायरेक्ट लिखते हैं क्योंकि आपको चीज़ें हमने बहुत अच्छे से समझा दी हैं। तो आइए लिखते हैं। तो क्या लिखते हैं, देखिए आर मेरा कितना हो जाएगा, सेमी एनुअली हो रही है भाई, आर कितना हो जाएगा 10%। कैसे हुआ, मैंने बहुत अच्छे से बताया इसके पहले वाले क्वेश्चन में। और देखो टाइम कितना है 18, ये वाला मैं बता दे रहा हूँ, 18 महीना ना, 1 साल 6 महीने के लिए निकालना है मुझे, यानी 12×6 = 18 महीने। और क्या है, सेमी एनुअली है, यानी 6 की साइकिल चल रही है। तो कितनी साइकिल चलेगी 6 की, देखो 6 की चली तो कितनी हो गई, 3 साइकिल चली, 3, तो 3 हाफ ईयर, 3 हाफ ईयर, 3 हाफ ईयर्स हुआ ना। 6 की साइकिल चली तो कंपाउंडिंग कितनी बार होगी, चक्र कितनी बार चलेगा 6 महीने का, 6 माही का, 3 बार चलेगा। तो यहाँ भी बेस्ट मेथड कौन सा रहेगा तुम्हारा, यहाँ पे बेस्ट मेथड पता है क्या रहेगा, सक्सेसिव रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि 20 का जैसे ही मैंने आधा किया 10% आया। अब 10% के लिए मुझे 3 वर्ष के लिए स्टैंडर्ड डेटा पता है, इफेक्टिव रेट क्या होता है, मतलब तीनों का कंबाइंड रेट 10% के लिए क्या होता है, ये मुझे याद भी है और ये स्टैंडर्ड डेटा भी है। तो यहाँ पे मैं सक्सेसिव से जाऊंगा। क्यों जाऊंगा, क्योंकि 10% आएगा, 20 का आधा करूंगा 10% आया, 10% के लिए मेरा डेटा आसान है। 3 साल के लिए भी मुझे याद है 33.1% या 33.1% होता है। और 4 सालों के लिए कितना होता है 46.41%। यहाँ 3 साल के लिए 3 हाफ ईयर्स के लिए, यानी 3 ही की तो चक्र चल रही है, 3 की चक्र 10% चलेगी तो कितना होगा 33.1%। तो यहाँ डायरेक्ट मैं प्रिंसिपल का 33.1% कर दूंगा तो जाहिर सी बात है मुझे आंसर निकल आएगा मेरा 33.1% ऑफ कितना 10,000, यही होगा ना। अब देखो ऑप्शन पे देखो, ऑप्शन देखो यहीं से पता चल रहा है यार, यहाँ 100 है तो 100 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, सिर्फ 0 आएगी। तो पहला ही ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। देखो कितना आसान हो गया। मैं इस क्वेश्चन को चाहता तो पलक झपकते 5 सेकंड में कर सकता था। कैसे, मैं रेट देखता 10 और कंपाउंडिंग देखता 6, तो आंसर क्या माता 33.1 होता है, 33 और 0 की बैलेंस हो जाएगी, तो 331 0 3310 मेरा आंसर हो जाता है। एग्जाम में होता तो मैं ऐसे करता। बाकी देखो मैंने क्या कहा, यहाँ से 1 डेसिमल उड़ी और ये परसेंटेज उड़ी, यहाँ से 1 डेसिमल नीचे जाएगी तो 10 बनाएगा, परसेंटेज उड़ेगी तो 2 0 और ऐड हो जाएगा नीचे, 3 0 इधर 3 0 इधर, कट गए 1 2 3। मैंने क्या कहा, डेसिमल नीचे परसेंटेज आया तो ये भी 2 0 नीचे, 3 0 ये खत्म, 3 0 ये खत्म। अब मेरा क्वेश्चन क्या रह गया, इतना रह गया बस। अगर आपको सॉल्व ही करना है तो कितना रह गया, ये खत्म ना, ये खत्म, इतना रह गया, 0 कट गई। मैंने क्या किया, पॉइंट हटाया 1 0 आ गई, परसेंटेज हटाया 2 0 और ऐड हो गई, 3 0 नीचे 3 0 ये मैं अपने माइंड में करता हूँ, ये माइंड में करना था आपको, ऐसे ही करना है तभी काम चलेगा आपका, ठीक है। बार बार आप इसको ऐसे काटेंगे नहीं, फिर नीचे एक स्टेप आप बढ़ जाएगा ऐसे। अब देखो कुछ नहीं करना, 331 को 10 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, 3310 देखो तब भी आया, 3310 तब भी आया। तो समझे ना, ऐसे करना है आपको, आपको फास्ट अब होना है। धीरे धीरे बेसिक सीखना जरूर है, लेकिन बेसिक के साथ साथ अब जब चीज़ों को कर रहे हो तो थोड़ा फास्ट करो। तो 5 सेकंड लगता है इस क्वेश्चन को करने में एग्जाम में, ठीक है। सक्सेसिव से देखो, सक्सेसिव से डेटा आसान था, हमने सक्सेसिव बना दी। बाकी आप इसको टेबल से भी बना सकते हो, ठीक है, आप इसको टेबल से भी बना सकते हो। आप इसको एक और रेशियो मेथड है उससे भी बना सकते हो, उससे भी बता देता हूँ। पहले साल देखो तीन की कंपाउंडिंग है, पहले वर्ष क्या होगा 10 से 11, दूसरे वर्ष 10 से 11, तीसरे वर्ष भी 10 से 11, ऐसे हुआ। तो यानी 10 का क्यूब बराबर इस टू 11 का क्यूब, ये हुआ मेरा प्रिंसिपल, ये हुआ अमाउंट, ये हो गया 10,000। और ये कितना हो गया, 11 का क्यूब याद है ना कितना होता है 1331। इसको इससे घटाओ तो मेरा क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। प्रिंसिपल को, अमाउंट को प्रिंसिपल में से घटाओगे तो क्या आ जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया 331, यही आएगा। अब देखो ये सॉरी 10,000 नहीं आएगा, ये 1,000 आएगा, ठीक है, 1 0 ये ज़्यादा है। 10,000, 10 का क्यूब करोगे तो 1,000 आएगा, 10,000 नहीं आएगा, ठीक है। 1,000 से इतना हो गया तो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया 331 आ गया। ये 1,000 ये प्रिंसिपल है, एक्चुअल में प्रिंसिपल कितना है 10,000 है कि नहीं,
एक्चुअल में प्रिंसिपल कितना है 10,000, यानी ये 10 गुना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी 10 गुना कर दो, इंटू 10 कितना हो गया 3310। तो इसको मैंने रेशियो से भी उड़ा दिया। 3 वर्ष के लिए था, मुझे तीनों के क्यूब याद है, इसलिए क्वेश्चन यहाँ से भी बना सकते हो आप। ये वे 2 है। तो ये 2 मेथड आसान है। यहाँ पे तुम 3-3-1 का रेशियो भी लगा के कर सकते थे, जैसे उसमें मैंने 4 साल के लिए 4-6-4-1 लगाया था, 3-3-1 भी लगा सकते थे, टेबल से भी जा सकते थे, सबसे। लेकिन मुझे आसान क्या पड़ा, सक्सेसिव पड़ा ना। आपने देखा क्यों पड़ा, 5 मिनट में क्वेश्चन हो रहा है। तो आपको जैसे से आप प्रैक्टिस करोगे आपको आइडिया भी होगा कि कहाँ पे कौन सा मेथड लगाने। हमारे कमान हमको ये भी पता ना होना चाहिए, हमारे तर्कश में बहुत तीर है, लेकिन कौन सा तीर कब चलाना है हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो यही चीज आपको मैं सिखा रहा हूँ, बिल्कुल आराम से सीखिए। यहाँ पे आप टाइम दे रहे हैं तो क्वेश्चन जल्दी होंगे एग्जाम में। अब इसमें क्या कह रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए। 20,000 मेरा क्या है, प्रिंसिपल है। रेट क्या है 20%, 9 मंथ के लिए। इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट, इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली से कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वार्टरली का मतलब ये नहीं रहता 1/4, क्वार्टरली का मतलब होता है 4 चक्र में। जैसे 12 महीना है, 12 महीने में 4 चक्र में हमको इंटरेस्ट देना है, तो एक चक्र कितने का होगा भाई, 12 को 4 भागों में हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक भाग 3 हो जाएगा। 12 महीने को 4 भाग में डिवाइड करो तो 3 महीना। तो ये क्या है भाई तुम्हारा, ये क्या है त्रैमासिक। ये देखो त्रिमासिक या तिमाही भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, त्रैमासिक या त्रिमाही भी बोलते हैं। मतलब 3 मंथ की साइकिल चलेगी, 12 महीने में चलाना है। एक साइकिल 3, दूसरी साइकिल 3, तीसरी साइकिल 3, चौथी साइकिल 3, तो कितनी साइकिल हो गई, 4 साइकिल बनी ना इसमें। अब मेरा इंटरेस्ट क्या है 20% है, ठीक है 9 महीने के लिए। तो रेट कितना हो जाएगा भाई, रेट क्या हो जाएगा 4 से वो कर देंगे। कैसे करा देखो, 12 महीने में 10%, 3 महीने कह रहा है, इसको 4 से भाग दे दो, इसको भी 4 से भाग दे दो। ये 3 महीना बन गया ना, कितना बन गया 3 महीना बन गया। और ये कितना बन गया, रेट कितना बन गया 2.5 महीना बन गया, अरे 2.5% बन गया, 2.5% बन गया। अब देखो तो रेट कितना हो गया 2.5%, समझ गए ना, 4 से हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया हमने, 4 से डिवाइड कर दिया। अब क्या कह रहा है, 4 से क्यों डिवाइड किया, समझ में आया ना। ठीक है, 3 महीने की साइकिल, साइकिल 4 भाई, क्वार्टरली से आप कंफ्यूज मत होइए कि साइकिल 4 की चलेगी तो 3 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 3 के 4 भाग बनेंगे या 4 चक्र बनेंगे। तो आप क्वार्टरली से ये मत समझिए कि 4 से वो क्या 4 महीने की 3 साइकिल चलेगी, ये मत कभी समझना। 3 महीने की 4 साइकिल, आप समझे, कंफ्यूज नहीं होना है। 3 महीने की 4 साइकिल ये होता है क्वार्टरली या त्रिमासिक, ये समझना था बस। और टाइम क्या है 9 महीना, 9 महीना है। और क्या है इसका भाई, और क्या है, तो इसके 4 चक्र रहेंगे ना 9 महीने का, लेकिन हमको 3 महीने पे लगाना है, 3 महीने पे लगाना है, यानी 3 से डिवाइड कर दो। 3 महीने में 9 महीने हैं, 3 महीने की साइकिल चला ली है, तो इसके कितने चक्र चलेंगे टाइम के, तो टाइम मेरा 3 हाफ ईयर होगा। कितना होगा 3 हाफ ईयर, 3 हाफ ईयर नहीं 3 क्वार्टर, 3 ईयर, 3 क्वार्टरली ईयर, क्वार्टरली ईयर। ठीक है, 3 क्वार्टरली ईयर्स ये रहेगा इसका, क्वार्टरली ईयर्स। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो ये 3 हो गया ना। अब ये क्या कह रहा है, नहीं 3 ईयर्स होगा क्या, या फिर 4 से मैं क्या करूँ, इसको मल्टीप्लाई भी तो कर सकता हूँ। नहीं सही है, सही है मेरा क्वेश्चन। तो अब क्या करो भाई, इसमें क्या लगा दो, इसमें वही लगा दो तुम। क्या लगाओगे इसमें, इसमें वही अपना सक्सेसिव लगा दो। क्यों लगा दो, सक्सेसिव मेरे लिए ज़्यादा आसान है। क्यों आसान है भाई, क्यों आसान है बताओ, सक्सेसिव क्यों आसान है, क्यों, क्योंकि 10% स्टैंडर्ड वैल्यू है, और 10% नहीं यहाँ पे सक्सेसिव नहीं निकाल सकते, 10% कहाँ होगा, ये 2.5% हो गया ना। तो इसमें क्या लगाओगे भाई, 1/40, 1/40 होगा ना भाई। 2.5% का मतलब क्या होगा, 1/40 हुआ ना। ये समझ रहे हो कैसे है, 5% का मतलब 1/20,
2.5% का मतलब 1/20 का भी आधा, 1/40, ये पता होना चाहिए आपको। तो अब निकाल लीजिए, कैसे निकालेंगे? सबसे अच्छा तरीका है इसको करने का क्या है? रेशियो मेथड। रेशियो मेथड करिए 3-3-1 वाला। कैसे करेंगे? क्योंकि देखो पॉइंट में तो सक्सेसिव से भाई दिक्कत होगी। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर लिखते हैं, सेकेंड ईयर लिखते हैं और थर्ड ईयर लिखते हैं। थर्ड ईयर लिख दिया हमने। तो अब क्या किया इसमें देखो, पहले साल क्या हो गया मेरा, प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है 20,000, तो 20,000 का 2.5% कितना होगा? ऐसे भी हम सोच सकते थे, लेकिन 1/40 कर दो, ये ज़्यादा आसान होगा ना तुम्हारे लिए। 1/40 इसका करोगे तो कितना आएगा भाई? 1/40 इसका करोगे तो कितना आएगा? 1/40 इसका करोगे तो कितना आएगा? 20,000 का 10% करोगे तो 2,000 आएगा। 2,000 का 4 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 2.5 आ जाएगा ना। या तो इसमें देखो एक चीज़ और हो रही ना, पर मंथ फॉर 9 मंथ, 9 मंथ्स के लिए हो रहा है। और कंपाउंड क्या हो रहा है भाई? क्वार्टरली हो रहा है मेरा। तो 9 में तीन तीन ही तो साइकिल चलेगी ना, 3-3-1 की। क्वार्टरली हो रहा है भाई, तो कितने की साइकिल चलेगी मेरी? 3-3 की चलेगी। हमने यहाँ पे क्या किया, 3-3 महीने की साइकिल चला दी। 9 महीने में कितना? इतना, तो इतने महीने में कितना होगा? तो 20,000 का क्या निकालो? 2.5% निकालो। तो हम 2.5% निकाल लेते हैं इसका, तो कितना आएगा? इसका 2.5% कितना आएगा? ये 10/3 होगा क्या मेरे ख्याल से ना। 3 महीने हमने क्या किया, इसको किया। 12 महीने में, 12 महीने में कितना रेट है मेरा? 12 महीने में 20%, एक महीने में 20/12, तो कितना? 3 महीने में। यार ये थोड़ा हमने गलत निकाल दिया, ठीक है। यहाँ 20% है ना, यहाँ 10% नहीं है भाई, 20% है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ गलती हो रही है कुछ। यहाँ पे देखो क्या है भाई, यहाँ पे क्या है यार, ये थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गई क्वेश्चन में। ये कितना है भाई? 20 था ना ये। 12 महीने में कितना मिल रहा था मुझे? 20% इंटरेस्ट मिल रहा था। 12 महीने में 20%, वही तो मैं कहा गलती कहाँ हो रही है। तो ये 2.5% नहीं होगा भाई, ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 5% हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 5% हो जाएगा ना भाई। ये कितना हो जाएगा? 5%। कैसे हुआ देखो, कुछ नहीं किया मैंने। मैंने यहाँ 10 लिख दिया था गलती से, ठीक है। ये कितना है? 20%। 20% है ना, 12 महीने में 20%। मैं क्या कह रहा हूँ, तिमाही मिल रही है मुझको। तो मैं क्या किया, 12 महीने को 4 से डिवाइड कर दिया। क्यों? 3 आएगा ना तभी। और यहाँ भी क्या आएगा? 4 से मैंने डिवाइड कर दिया, कितना आ गया? 5। क्यों 4 से क्यों ही डिवाइड किया? क्योंकि 3 महीना है, 3 महीने की कितनी साइकिल बनेगी? 4 साइकिल बनेगी। 4 से मैंने भाग दे दिया, 5% आ गया मेरा, ठीक है। अब देखो, अब देखिए आप लोग, अब आसान है क्वेश्चन। 5% आ गया ना मेरा। तो सबसे अच्छा तरीका है क्या? रेशियो। क्यों? मुझे पता है 3 वर्षों के लिए क्या होता है, 3 ईयर्स के लिए क्या होता है? 3-3-1। और अगर इसका जुड़ाव करोगे तो 3A + 3B + C, यही आएगा ना। मतलब 3 बार A आएगा, मतलब जो A आया उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, B आया उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, C आया उसको 1 से मल्टीप्लाई। ये मैं तुमको अभी के लिए बता रहा हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा। आगे जैसे जैसे बढ़ूंगा ये मैं लिखना बंद कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि अभी आप समझ रहे हो, पहली बार बहुत लोग पहली बार इसको कंपटीशन की तैयारी जो कर रहे होंगे उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ। ये आगे जैसे जैसे हम सवालों को करेंगे वो हम ये सब चीज़ें नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिखूंगा, उसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इसको 3 से, तो आप समझ जाना, ठीक है। फिर कोई नहीं पूछेगा कि ये कैसे हो रहा है। तो मैंने क्या किया देखो, 20,000 का 5% निकालो। कैसे? 1% होता है, या तो 1/20 से निकालो। 2.5% यहाँ नहीं है भाई, ठीक है। ये हमने थोड़ा सा वो किया है, तो यहाँ 2.5% नहीं है, ये आप 5 कर लीजिए यहाँ भी। तो एक और ये 1/20 होगा, ठीक है। इसको भी काट देते हैं। काटते क्या है, समझ लीजिए, इतना तो आप लोग समझ सकते हैं। वो गलती से मैंने यहाँ 10% लिख दिया। तो रेट क्या हो गई मेरी? 5%। 5% का मतलब 1/20 करके निकालिए, या फिर वैसे करिए। 20,000 का 10% 2,000, आधा कर दो 5% के लिए 1,000। 1,000 का देखो 10% 100, और आधा कर दो 50। इसका 10% 5, आधा कर दो कितना? 2.5। कितना आसान है ना।
3 3 1, कितना हो गया 3000। देखो ऐसे करो 3000 और 50 इंटू 3 150, 3150, 3150 और 2.5 3152.50, ये मेरा आंसर हो गया। जितना आप कम लिखने की कोशिश करो ना, माइंड में आप लिखो 3000 3000 और 150, कितना हो गया 3150 और 2.5 3152.5। तो ऐसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 9 महीने के लिए, और रेट आपकी इतनी दी है। इस बार भी आपकी क्या है, इस बार भी क्या है, क्वार्टरली है। तो रेट कितना हो जाएगा भाई, क्वार्टरली है तो रेट कितना हो जाएगा, 20 को 4 से भाग दे दो, कितना आ गया 5%। अब थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम काफ़ी चीज़ें समझा चुके हैं। टाइम 9 मंथ है, 3 की कंपाउंडिंग 3 महीने का करना है हमको, त्रिमासिक करना है। तो कितना हो गया 3 क्वार्टर ईयर्स, 3 क्वार्टर ईयर, 3 क्वार्टर ईयर्स, या फिर त्रिमाही कर सकते हो, हिंदी आप देख लेना, 3 क्वार्टरली ईयर्स, ठीक है। तो क्या हो गया ये हो गया। तो यानी 3 की साइकिल बन रही है, कितना चाहिए हमें 5% चाहिए। तो वही क्वेश्चन है, उसी तरह कर दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये बस टेबल का शॉर्ट फॉर्म है, रेशियो कितना आसान है। अब मैं देखो डायरेक्ट लिखूंगा, 16,000 का 10% कितना होगा 1600, और 5% कितना होगा 800, 800 का 10% 80, 5% 40। समझ में आ ही रहा होगा आपको ना। 40 का 10% 4, आधा करो 5% आएगा 2, 40 का 10% 4, तो 5% कितना हो जाएगा 2। तो 3 की साइकिल बन रही, यानी 3 3 1, समझे। 2400, देखो लिखो मत, 2400 और 40 इंटू 3, ये जोड़ना है ना सबको, यही तो आएगा मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कैसे जोड़ोगे, 2400 और 120 कितना हो गया 2520, और 2520 और 2 2522, यही मेरा आंसर है। देखो कितना आसान सोल्यूशन है ना, अगर हम चीज़ों को आसान बनाएं। बाकी कई तरीके हैं, आप इसको सक्सेसिव से भी बना सकते हो, सबसे बना सकते हो, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है। अब क्या देखो, ये भी क्वेश्चन मेंस में है, लोग डर गए भाई इसमें क्या है भाई, इस क्वेश्चन में मेंस में है ये भी क्वेश्चन। देखो भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ कितना है भाई 31,250 फॉर 2 ईयर्स एट 12% पर annum इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 8 मंथली। इसको देखो मैं 2 तरीके से बताऊंगा, ठीक है, क्यों, इसके पीछे राज है। एक तो मैंने आपको बताया है, क्या है देखो 8 मंथली। अब 8 मंथली के लिए लोग घबरा गए भाई, हमने आपको अच्छे से बताया है, तो आपके लिए कुछ क्वेश्चन कुछ नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को समझा है। 8 मंथली पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, क्वार्टर पूछ ले, 5 6 7 कोई भी मंथली पूछे आप कर लेंगे। क्यों, देखो 12 महीने में रेट मेरा कितना लग रहा है 12%, तो 8 महीने में कितना लगेगा भाई, एक महीने में एक महीने में कितना लगेगा 1% यूनिटरी। 8 महीने में कितना लगेगा 12 महीने में 12%, तो 8 महीने में कितना लगेगा भाई 8%, सिंपल सी बात है। और देखो 8 मंथली लग रहा है, यानी 8 की साइकिल चलेगी। कितनी साइकिल चलेगी, साल कितने हैं मेरे 2 साल है, 2 साल मतलब 24 महीने। टाइम देखो कैसे निकालोगे, 24 महीने हैं, 8 मंथली यानी 8 की साइकिल कितनी बार चलेगी, 8 से भाग दो, 8 8 16 8 24, 8 तिरिक 24, यानी 3 क्वार्टर साइकिल चलेगी, 3 क्वार्टर साइकिल चलेगी, समझे, 3 चलेगी ना, समझे कि नहीं। तो 8% के लिए देखो मैं सब कुछ करके निकाल सकता हूँ। एक तो देखो पहला मेथड क्या है, ये थोड़ा आपको डिफिकल्ट पड़ जाएगा, कब पड़ जाएगा और क्यों पड़ जाएगा सब बताऊंगा। 8% के लिए मैंने आपकी शानदार क्लास ली है कि नहीं, 8% का तुमको याद होना चाहिए, स्टैंडर्ड डेटा है। मैंने कहा है 1% से लेके 10% तक 3 साइकिल के लिए आपको याद होना चाहिए। क्या 8% अगर दिया तो इसका नेट इफेक्टिव रेट क्या होगा, इंटरेस्ट कितना आएगा 25.9712%। ये मैंने याद किया ना, ये मैंने याद करवाया है और बताया भी है शानदार तरीके से। क्या करोगे 8 8 8, क्या वही वाला फॉर्मूला लगा दोगे, कौन सा सक्सेसिव वाला, a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन 100, फिर ए बी सी अपॉन 10,000। एक तो ऐसे निकाल सकते हो,
एक मैंने शानदार मेथड बताया है इसके बाद वाली क्लास में, वो भी आप देख सकते हो, जो नए हो देखो जाके। तो ये क्या होगा 25.9712। 8 साल का अगर 3 वर्षों के लिए दिया है या 3.5 ईयर इसमें कहा है तो इंटरेस्ट इतना होता है। इसको कर दो मल्टीप्लाई, कितना प्रिंसिपल का ये इतना हमको चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा कितना होगा 8% के लिए 25.9712% होता है इफेक्टिव, नेट इफेक्टिव। और प्रिंसिपल इसका इतना परसेंट कर दो, इसका हमको क्या निकाल देंगे, प्रिंसिपल का इतना परसेंट निकाल लेंगे तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखो कितनी ज़्यादा कैलकुलेशन है ना। तो यहाँ एक चीज़ काम आएगी क्या, डिजिट सम। डिजिट सम देखो क्या होता है, मैं जैसे कहा 5 + 5 जैसे दिया है, डिजिट सम देखो क्या होता है, अभी पढ़ाऊंगा आपको बाद में अच्छे से, आसान चीज़ है। देखो 56 क्या होता है, 56 का मतलब होता है, डिजिट सम का मतलब सबको अंकों को जोड़ना और उसको एक अंक में लाना, एक अंक में लाना। जैसे 56 है, 56 का डिजिट सम हमको करना है तो सबको अलग अलग जोड़ लो, 5 + 3 कितना हो गया 11। अब इसको जब तक जोड़ते रहो जब तक ये सिंगल डिजिट में ना आ जाए। 11 गया, अब 11 को भी जोड़ दो, 1 + 1 कितना हो गया 2, तो डिजिट सम क्या आई 2। ये तो हम आपको मैनुअली करके बता रहे हैं। डिजिट सम का मतलब होता है किसी अंक को तब तक जोड़ना संख्या को जब तक वो एक अंक में ना बन जाए, ठीक है। तो देखो और एक चीज और सीखो, एक चीज और क्या सीखो, 9 नंबर जो है बहुत स्पेशल नंबर है। 9 का डिजिट सम, जैसे कोई संख्या में 9 जोड़ रहा हूं ना तो डिजिट सम उसका 0 आता है। क्यों आता है ये आपको मैं करके दिखाता हूँ थोड़ा सा, या ये चीज बता ही दूं थोड़ा सा। यहाँ देखो जैसे मैं लिखता हूँ 1 + 2 + 3 + 3 तक लिखा, इसका देखो डिजिट सम क्या होगा 6 होगा। डिजिट सम क्या होगा 6 होगा ना। अब मैं करूँ 1 + 2 + 3 + 4, इसका डिजिट सम क्या होगा देखो 4 3 7 2 9 1 10। 10 का डिजिट सम क्या होगा, एक डिजिट में बनाओ, 10 का मतलब 10 मतलब 1 + 0 कितना हो गया 1। अब देखो आगे बढ़ो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इसका डिजिट सम क्या हो गया, इसका डिजिट सम क्या हो गया भाई 9 3 12 2 14 1 15, इसका डिजिट सम क्या आ गया 6 आएगा, आएगा ना 6। आगे बढ़ते रहो, एक चीज बता रहा हूँ, इसका डिजिट सम क्या आया 6 आया, 6 आया ना। अब आगे बढ़ो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, अब क्या है देखो डिजिट सम 4 3 7 2 9 10 15 15 9 12 14 15 21, अब डिजिट सम कितना आया इसका 3 आया। अब और आगे बढ़ो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9, यहाँ तक गया, मैं 9 तक गया, ठीक है। पहले 8 तक जाते हैं, 9 तक क्यों जाना, पहले 8 तक जाते हैं। 6 तक किया मैंने ना, अब 7 तक जाते हैं। एक चीज़ मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, सीखिए थोड़ा सा। 7 + 6 13 18 22 25 26 27, कितना है डिजिट सम 9। 9 आया ना, इतने करने पे क्या आया 9 आया कि नहीं, 13 18 22 25 27 28, 9 नहीं आया, कितना आया 1 आया, 28 आया ना। जोड़ने पे क्या आ रहा है 13 18 22 25 27 28, 28 आया। अब 28 को भी सिंगल डिजिट में लाओ, 2 + 8 कितना हुआ 10, यानी 1। 10 का मतलब क्या हुआ 10 हुआ, उसको भी सिंगल में लाओ, कितना हुआ 1 + 0 1। आगे देखो, अब मैं 8 पे करता हूँ, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। आप आपको लग रहा होगा ये बहुत ये क्या पढ़ा रहे हैं सर, लेकिन ये समझो, ये चीज़ समझो, डिजिट सम में मैं बताना चाह रहा हूँ कुछ। 8 7 15 21 26 30 33 35 36, मैं जोड़ रहा हूँ बस 36। 36 आया ना, 36 को जोड़ो क्या आ गया, 36 को जोड़ो क्या आ गया 9 आया ना। डिजिट सम क्या आ गया 9, कैसे एक डिजिट में लाना, 36 को भी 3 + 6 करो, कितना हो गया 9, 9 हुआ ना। अब आगे जोड़ते हैं, अब देखो क्या होता है, इसके बाद मैं जोड़ूंगा तो देखो क्या होगा, +3 + 4 + 5 + 6
प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9, 9 जोड़ो ना। अब देखो क्या हो गया, इतने का क्या आया था, इतने का 1 से लेके 8 तक जोड़ा था हमने, क्या आया था 36 आया था। और 36 में फिर जोड़ो 9, कितना आ गया 45, 45 आया ना। यहाँ तक मैंने जोड़ा था तो कितना आया था 36 आया था ना। इसकी वैल्यू 36 आई थी कि नहीं, जोड़ने पे जोड़ लो, 15 21 26 30 33 35 36, 36 आया था ना, 36 आया था ना। अब देखो इसमें क्या आ गया, देखो इसमें भी कितना आया 45 आया, 45 आया ना इसमें जोड़ने पे, 36 ही 8 तक और 9 और जोड़ा 45 आया ना। देखो 45 आया ना। अब देखो डिजिट सम इसका भी क्या होगा, 4 प्लस 5, 4 प्लस 5 यानी एक डिजिट कितना हो गया 9। देखो तब भी 9 आ रहा है कि नहीं, यहाँ भी 9 आ रहा है, यहाँ भी 9 आ रहा है, कब 9 को जोड़ने पर। अब देखो आगे देखते हैं, देखो यहाँ पे मैं जोड़ रहा था 5 6 7 8, देखो सब में डिजिट सम अलग अलग आ रहा है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे देखो 9 आ रहा है, यहाँ भी 9 आ रहा है। अब देखो मैं 1 से लेके 10 तक जोड़ता, अगर 1 से लेके 10 तक जोड़ता, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इन सब का डिजिट सम जोड़ता, ठीक है, 6 7 8 9 और ये हो गया मेरा 10, ये हो गया। यहाँ तक क्या था भाई, देखो यहां तक क्या आया था, यहां तक क्या आया था 45 आया था, 45 आया था ना। और ये क्या आ गया 10 आ गया, तब क्या डिजिट सम आ गया मेरा 55 आ गया ना, 55 आ गया यानी 1, तब भी क्या आ गया 1। तो इससे कुछ समझ में आ रहा है क्या, इससे ये समझ में आ रहा है कि देखो डिजिट सम जो होता है ना, 9 जोड़ने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 9 जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं इसमें 9 जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ भी देखो मैंने 9 जोड़ा तो 36 आया इसका डिजिट सम, मतलब यहाँ तक जोड़ा तो 9 आया डिजिट सम, फिर यहाँ जोड़ा तो क्या आया 9 आया, ठीक है। 9 का डिजिट सम से मतलब हमको नहीं हो रहा, यानी मैं इसको हटा भी दूं, इसको मैं 0 भी कर दूं, 9 की वैल्यू में 0 भी कर दूं, तब भी मेरा डिजिट सम क्या आएगा, तभी मेरा डिजिट सम 9 आया था कि नहीं इसमें, अगर मैं इसको 0 भी कर दूं। इस वाले में देखो अगर मैं ये 9 को हटा भी दूं, यहाँ पे देखो यहाँ तक 8 तक मेरा क्या आया था, 8 तक मेरा क्या आया था भाई, 8 तक क्या आया था, 8 तक मेरा क्या आया था, देखो 1 से लेके 8 तक मेरा क्या आया था, 1 से 8 तक 36 आया था ना, 36 आया था कि नहीं। ये देखो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, 1 से लेके 8 तक 36 आया था ना। अगर मैं इस 9 को यहाँ से हटा भी दूँ, इस 9 को यहाँ से हटा भी दूँ, इसकी वैल्यू मैं 0 कर दूँ, इसकी वैल्यू क्या कर दूँ मैं 0 कर दूँ, तब इसमें 10 जोड़ूँ, 36 में 10 जोड़ूँ, तब भी देखो क्या होगा 46 होगा ना। 46 का डिजिट सम क्या होता है भाई, 46, 4 प्लस 6 10, 10 हुआ, इसका डिजिट सम क्या हो गया 1, 1 हुआ ना, तब भी क्या हुआ 1 हुआ कि नहीं, यानी 9 ऐड करने पे डिजिट सम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी जितना भी 9 है उसका डिजिट सम क्या होगा 0, जहां मतलब 9 होगा उसको हम 0 भी कर सकते हैं, 9 का मतलब 0, 0 का मतलब 9, समझे कि नहीं तुम। मैं यहाँ पे एक चीज समझाना, अब हमको बार बार जोड़ने की जरूरत नहीं है, जहां जहां 9 आएगा ना, जो जो जोड़ा 9 बनेगा उसको हम काटते जाएंगे। जैसे मुझे इसका डिजिट सम निकालना होता, अब मुझको इसका डिजिट सम निकालना होता डायरेक्ट, तो मैं क्या करता, देखो ऐसे 9 आया है ना, अब मुझको इसका डिजिट सम डायरेक्ट निकालना होता, जैसे ये वाला नंबर है, इसका मुझे डिजिट सम डायरेक्ट निकालना होता, तो कैसे निकालता, 9 आया इसका डिजिट सम, कैसे निकालता, देखो मैं काटता, जहां जहां 9 बन रहा है वो काटता, 5 प्लस 4 क्या बन रहा है 9 बन रहा है ना, इसको मैंने काटना शुरू किया, इससे कैलकुलेशन और आसान हो जाएगी। 5 प्लस 4 क्या हुआ 9, 6 3 कितना होता है 9, ये भी काट दो, 7 2 कितना होता है 9, ये भी काट दिया, और 8 1 कितना होता है 9, ये भी काट दिया, कितना बचा, सब कट गए, बचा 0। मैंने क्या बोला था 0 लिखो या 9 लिखो एक ही बात है, इसका डिजिट सम क्या आया 9 आया, या फिर कहीं 0 है तो 0 भी कह सकते हो। तो 9 बराबर 0, 0 बराबर 9, तो आसान हो गया ना, अब जोड़ना नहीं पड़ेगा ना हमें। यहां तक का डिजिट सम क्या आया था 9 आया था, और 9 और 9 कितना हो गया 18, 18 मतलब 8 प्लस 1 9, तब भी डिजिट सम आया 9।
तो डिजिट सम का कॉन्सेप्ट समझे। और एक चीज और हमने समझा, एक डिजिट में कर दो तो वो आता है वो, और 9 का मतलब 0, और इससे क्या कर सकते हैं हम, कैंसिल कर सकते हैं। जैसे इसका मुझे 3, इसका यूनिट डिजिट कितना आया था, 3 आया था ना, इसको मैं डायरेक्ट निकाल सकता था। कैसे, 5 और 4 जहां जहां बनते उसको काटता, 5 4 9 काटो, 6 2 8 1 9, देखो काट के कितना आ गया, 3 आ गया ना डिजिट सम। मुझे जोड़ना नहीं पड़ा, 6 5 11 14 17 20 21, 21 को फिर करेंगे 3, ये नहीं करना पड़ा। तो डिजिट सम से ये सब चीजें क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। 9 का मतलब 0, और डिजिट सम क्या होता है, सबको जोड़ो नंबर को, जब तक जोड़ते रहो जब तक सिंगल डिजिट में ना आ जाए। ठीक है, यही होता है डिजिट सम। हम यहीं पे इसका एप्लीकेशन है, इसलिए हमने इतना आपको बताया ये सब चीजें। ठीक है, तो आइए अब अपने पुराने क्वेश्चन पे आते हैं। हम क्यों बता रहे थे इतना कहानी, ताकि आप ये इस क्वेश्चन आपको समझा सके। एकदम बेसिक बच्चों के लिए हम बता रहे हैं, इसलिए आप लोग इसको समझने की कोशिश करिए। ये मत सोचिए कि अभी 5 ही क्वेश्चन हुए। स्पीड अपने आप आपकी बनेगी। इसमें हम आपको कॉन्सेप्ट वाली क्लास दे रहे हैं, हर चीज़ आपको बता रहे हैं ताकि आप समझो चीज़ों को। अब देखो, इसको निकालना बहुत कठिन है कि नहीं। अब देखो क्या है, इसका डिजिट सम देखो सबका क्या है। इस क्वेश्चन में सब में डिजिट सम क्या है, अलग अलग है कि नहीं। डिजिट सम देखो, अब जब ये तरह देखो, डिजिट सम की लिमिटेशन भी है। जहां कह दे अप्रोक्सीमेट, या फिर कह दे 2 राउंड फिगर में आंसर निकालिए, यहाँ पे कह देता आंसर आ रहा है पॉइंट में, 2 राउंड फिगर में निकालिए, तब क्या करते हैं, वहां डिजिट सम नहीं। जहां अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी वहां पे हम डिजिट सम नहीं यूज कर सकते। यहाँ तो वैल्यू इंटीजर में है, देखो ना, इंटीजर में यानी सब कट कुट रही होंगी। यहाँ ये पॉइंटों में आ रहा है, इससे मल्टीप्लाई होके ये क्या हो जाएगा, इंटीजर बन जाएगा। तो यानी यहाँ सब कुछ कट रहा होगा भाई। तो यहाँ पे ऐसा नंबर होगा जिसका डिजिट सम, इसको मल्टीप्लाई करने पे देखो डिजिट सम से क्या फायदा होगा इसमें। अगर सब देखो, अगर ऑप्शन में हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का डिजिट सम निकालेंगे। डिजिट सम जो इसका होगा और जो इसका होगा, दोनों का अगर बराबर होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन जो डिजिट सम इसका होगा वो ऑप्शन में अगर एक से ज्यादा ऑप्शन का मैच कर गया तब डिजिट सम नहीं लगाएंगे हम। क्यों, क्योंकि एक से ज्यादा ऑप्शन है जिसके डिजिट सम सेम है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन में नहीं होता, ज्यादातर क्या होता है, होता भी है, एग्जामिनर आपको फंसा सकता है। तो एक मेथड आप इससे जा सकते थे, ये कैलकुलेशन लंबी है तो आप ऑप्शन को एक बार नजर मार लो कि क्या सबके डिजिट सम सेम है कि अलग अलग है। 8 1 9, मैंने क्या बताया, जहां 9 है उसको हटा के 0 कर दो। 8 1 9 कितना है डिजिट सम, 6। यहाँ पे डिजिट सम कितना है, 8 1 9 6, और इसका क्या आया 6 1 7। यहाँ डिजिट सम 6 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है, और यहाँ कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। डिजिट सम 8 1 9, यहाँ 6 5 11, 11 का मतलब 1 + 1 2, डिजिट सम कितना आ रहा है 2। तो इतने हैं। अगर मेरा इसमें से 6 अगर आ गया इसका डिजिट सम, तब हम सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि 2 ऑप्शन है जिसके 6 देखते हैं इसका डिजिट सम क्या आता है। डिजिट सम देखो, पॉइंटों से इसका कोई मतलब नहीं होता, पॉइंट करो या ना करो, डिजिट सम में पॉइंट की कोई जी। नीचे मैंने ये 1000 लिख दिया, ये काट के 1 + 0 + 0 क्या करोगे, डिजिट सम एक ही आएगा नीचे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, परसेंटेज पॉइंट इसका कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। ठीक है, अगर यहाँ 0 0 में लगा दूँ परसेंटेज हटा के, तब भी इसका डिजिट सम 1 × 1 कोई फर्क नहीं पड़ा ना। अब मैंने क्या कहा था, इसका डिजिट सम निकालो, कितना आएगा, मल्टीप्लाई करना थोड़ा भारी भरकम काम है ना इसमें, इतने बड़े बड़े मल्टीप्लाई तो करोगे नहीं एग्जाम में। 9 जहां 9 बने उसको काटते जाओ, 9 7 + 2 9, 5 2 7, इसका क्या आ गया 8 आ गया, और जो साइन है वही साइन लगेगा 8 × अब देखो इसमें 9 बन रहा है क्या, 5 3 8 1 9, ये बन रहा है ना 5 3 8 1 9, खत्म। कितना बचा 2, 8 2 16, 16 ये आंसर नहीं निकालना है, ये डिजिट सम हम निकालना है। 8 × 2 16, 16 का मतलब 7, 16 का मतलब 7 डिजिट सम, ये है मेरा डिजिट सम। कितना आया 7, कितना आया डिजिट सम 7 आया ना। अब कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसका डिजिट सम 7 है, ऑप्शन सी, यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। तो फायदा मिला कि नहीं हमें डिजिट सम का, लेकिन ये इसकी लिमिटेशन है, आप इसको हर जगह अप्लाई करने की कोशिश ना करो। ठीक है, जब कैलकुलेशन देखो कितनी लंबी हो रही ना, तो हमने क्या किया, एक ही ऑप्शन था जिसका डिजिट सम, मान लो 7 का एक और होता, यहाँ पे 7
दूसरा ऑप्शन भी 7 होता जिसका यूनिट डिजिट 7 होता, तब हम इससे नहीं कर सकते थे। ठीक है, समझ गए ना डिजिट सम क्या होता है। यहाँ पे इसका हमें फायदा मिल गया। ये तो था एक मेथड सक्सेसिव। दूसरा मेथड क्या है, देखो दूसरा मेथड क्या है हमारा, वही पुराना। रेट हमारा कितना है इसमें, रेट हमारा कितना था, 8% था। 8% को कैसे लिख सकते हो, 2/25, और टाइम कितना है, 3 साल। कैसे आया पता है ना, 3 हाफ ईयर, 3 क्वार्टर ईयर, क्वार्टरली, क्वार्टर ईयर, 3 क्वार्टर ईयर। थ्री क्वार्टर ईयर, ठीक है। तो क्या होगा, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, ठीक है, मतलब 3 हाफ ईयर। तो पहले पहले में क्या हो गया, 8% निकालो। 8% का मतलब 2/25, इसका 2/25 निकालो, आसान है। 25 से कटेगा ना, 25 12 जा कितना होता है, 300। 25 12 जा कितना होता है, 300। 25 12 जा 300, और 12 कैरी, 25 पंजे 125, और ये 1250। और ऊपर क्या आएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा ना, 2/25 था, 25 से मैंने इसको काट दिया, इसको काट दिया 25 से, तो ये आया। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, 2500 आया पहले साल के लिए। अब इसका निकालो 2/25, आसान है निकालना। 25 से करोगे कितना आएगा, 100, और 2 मल्टीप्लाई में रहेगा, 2/25 कर रहे हैं 2500 का, तो कितना आ गया, 200। इसका करो 2/25, 8 दूनी 16, कितना, 3 3 1। ये मेथड आप इससे भी जा सकते थे, ये मेथड ज़्यादा आसान है। उसमें क्या रहता, डिजिट सम, उसमें एग्जाम में हम क्या देखो रिस्क नहीं ले सकते। अगर हम मान लो ऐसे करते, डिजिट सम निकालते, अगर 2 ऑप्शन मैच कर गया होता तो गड़बड़ हो जाती। ये करो, ये धोखा नहीं देगा। ये कितना आया, 7500, ये कितना आया, 600, और ये कितना आया, 16। आसान है ना, 7500 और 600 कितना है, 8100। 8100 और 16 कितना हो गया, 8116, ऐसे भी आ गया। तो ये मेथड से आप जा सकते हैं। वो मेथड भी अच्छा है कि अगर डिजिटल सम एक ही ऑप्शन मैच करे, अगर डिजिटल सम 2 साथ साथ के हो जाते तो हमारी गड़बड़ हो जाती। ये मेथड से आप जाएंगे एग्जाम में, ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों में। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सम, 8100, इतना साल लग रहा है। इसमें देखो 5 मंथली लग रहा है। अब चाहे जितना मंथली लगे, कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। 12 महीने में 8%, 12 महीने में 8%, 12 महीने में कितना, 12 महीने में एम से लिख रहा हूं मंथ को, ठीक है, 8%। एक महीने में कितना, 8/12। रेट नहीं निकाल सकते, 5 महीने में कितना, 8/12 × 5, 4 2 जा 4 3 जा, कितना आया, 10/30%, 10/3%। अब देखो 10/3% आ गया, ठीक है। और टाइम देखो कितना है, 1 सही 1/4, 1 सही 1/4 मतलब 1 साल। 1/4 साल में इसको महीने में कन्वर्ट करो, 1 साल मतलब कितना हो गया, 12 महीने। और 1/4 को 12 में कन्वर्ट महीने में करेंगे तो क्या, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितने आ गए, 15 महीने आ गए। 15 महीने, 5 मंथली जाना है, तो कितनी साइकिल बनेगी 5 की, 5 से डिवाइड कर दो, तो कितना हो गया, 3 साइकिल बनेगी। 3 5 ईयरली, मतलब 3, मतलब क्या बनेगा इसका, 3 5 मंथली, मतलब क्या है, ब्याज हमारा जो संयोजित है कितना, 5 मंथली है। 5 माह से 3 क्या होगा, 3 साइकिल चलेगी 5 मंथ की, तो कितना आएगा, 3 बार, 3 बार का क्या होगी, कंपाउंडिंग होगी, क्या होगी, 3 बार कंपाउंडिंग होगी। 5 की साइकिल 3 बार चलेगी, मतलब 3 बार हमको चलाना है। देखो 10 सही, 10/3% का मतलब समझो, 10/3% का मतलब समझो क्या होता है। 10/3% का मतलब होता है 1/30। ये आपको याद होना चाहिए। बाकी आप देखो ना, आसान तो है। 10/3% कैसे निकालोगे,
ये जो परसेंट है नीचे 100 बन जाता है, आके नीचे डिवाइड हो जाता है, 1 से 1 जीरो कटा, कितना आ गया 1/30 आया ना। समझ में आया ना ये चीज कैसे हुआ, 10/3%, 1/30 ऐसे हुआ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में पता क्या, जाओ सीधा आप जाओ रेशियो मेथड जाओ। हमें पता है 3 3 1 होता है। टाइम मेरा कितना हो गया, टाइम हो गया 1/30, 1/30 करना है। ठीक है, और टाइम क्या है 3 साल। तो हम क्या करेंगे इसमें, रेशियो मेथड से चले जाएंगे। रेशियो मेथड कैसे जाएंगे, 1 साल, 2 साल, 3 साल। 3 साल तक क्यों जा रहे हैं, 3 बार 5 की साइकिल बन रही है 5 महीने की। तो ये कितना हो गया, पहले साल में हमें कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है, सम 8100 है। 8100 का 1/30 निकालना आसान है ना भाई, इसलिए ये वाले मेथड पे जा रहे हैं। समझ रहे हो ना क्यों जा रहे हैं, रेशियो मेथड पे। टेबल का शॉर्ट मेथड सबसे अच्छा मेथड ऐसे क्वेश्चनों के लिए। 1/30 है, क्योंकि डेटा हमारा थोड़ा डिफिकल्ट है ना परसेंटेज में। अब 10/3 को तुम 3 बार का सक्सेसिव निकालोगे, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी, इसलिए हम किससे जा रहे हैं, रेशियो से जा रहे हैं। अब इसका निकालो 1/30, 8100 का क्या होगा 1/30, 200 कितना होगा 270 होगा। मैंने क्या किया 8100 का 1/30 किया, क्यों, क्योंकि मेरा रेट क्या है 10/3% है। तो ए जो ये ए है ना, ए क्या होता है पी का R%, वही तो निकाल रहे हैं। पी मेरा कितना है 8100, इसका 1/30 करोगे तो क्या आएगा 270 आएगा ना। वही चीज मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दी, समझ गए होंगे ना आप। अब देखो 270 का 1/30 करोगे क्या आएगा 9 आएगा। 270 का 1/30 करोगे, क्या इंटरेस्ट निकाल रहा हूँ, तो क्या आएगा 1/30 करो 9। अब इसका 1/30 करोगे तो क्या आएगा भाई, इसका 1/30 करोगे तो क्या आएगा, इसका 1/30 करोगे तो क्या आएगा 9/30, 9/30 आएगा ना। 1/30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9/30, यानी 3 3 जा 3 10 जा, कितना आ गया 0.3, यही तो आया। अब क्या करो 3 3 1 होता है 3 साइकिल के लिए, मैं आपको बताया हूँ। 3 से मल्टीप्लाई करो इसको 3 से और इसको 3 से, तो क्या आया भाई 81, 810, ये कितना आया 27, 27 आया ना। और ये कितना आया 0.9, 0.9 ना। 1/30 किया किसको 9 को किया, नहीं इसको 3 से क्यों कर रहे हो, 1 से करोगे ना, सॉरी 3 3 1 है ना भाई, मैं क्या कर रहा हूँ 3 3 1 है ना भाई, ये 3 3 1 है, तो हम 9 से क्यों 3 से क्यों करेंगे, 1 से करेंगे ना। ये आएगा 9 3 27 और ये क्या आएगा 0.3, तो मेरा आंसर क्या आएगा 837.3। ये सब मेंस में क्वेश्चन आए हैं, लोगों को ये कठिन लग रहे थे। कठिन है क्या, बिल्कुल नहीं, ये बस मैं लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए, इतना भी ये सब नहीं लिखना था माइंड में। मेरे माइंड में क्या चलता, तो 837.3 आ रहा है आंसर, यानी कौन सा आंसर है मेरा, देखो लगभग ये आ रहा है आंसर मेरा 837.3। अगर इसको हम राउंड फिगर में करेंगे तो 837 आएगा मेरा आंसर, यही मेरा आंसर आ रहा था। देखो कितना आसान है ना। अब मैं इस क्वेश्चन को जल्दी करता, देखो कैसे करता, कुछ नहीं सोचता, क्या करता 8% है तो क्या करना है, इसमें 5 मंथली लग रही है, 8/12 एग्जाम में होता है, ऐसे करता 10/3%, यानी 1/30। देखो एग्जाम में होता मैं कैसे करता 1 2 3 टाइम, एग्जाम में होता मैं ऐसे करता, ऐसे करता मैं एग्जाम में, इतना टाइम लगता बस ऐसे क्वेश्चन। अब देखिए क्या है डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI, इतना है 10,000 फॉर 1 ईयर्स एट द रेट 12%। देखो थोड़ा सा इसमें ये है, यहाँ पे आपका तो एट द रेट ऑफ 12% सेमी एनुअली, यानी छमाही पे लग रहा है, एनुअली सेमी एनुअली। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, देखो बहुत आसान है। देखो इसमें आप क्या कर लगा सकते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला 2 साल के लिए। देखो 1 साल है तो कितने साल हो जाएगा, 1 साल में कितना महीना होता है 12,
12 को 6 से डिवाइड करोगे, क्योंकि सेमी एनुअली लग रहा है, अर्धवार्षिक लग रहा है तुम्हें, तो क्या हो जाएगा 2 हाफ ईयर, 2 हाफ ईयर लगेगा ना भाई, ये लगेगा। और मेरा रेट क्या हो जाएगा, रेट आधा हो जाएगा, रेट कितना हो जाएगा 6%। तो अगर मैं कंपाउंड एक बार एनुअली और सेमी एनुअली का मुझे क्या चाहिए, डिफरेंस चाहिए, तो कितना होगा भाई, अगर मैं इसका सेमी एनुअली नहीं निकालूंगा तो क्या आएगा, 6 का स्क्वायर करो 36, इसके बाद 2 के बाद क्या लगाओ पॉइंट, ये कितना हो गया 12, और इसका करोगे तो कितना होगा भाई, एसआई, एसआई तुम जानते हो हर साल क्या रहता है तुम्हारा, सेम रहता है। तो पहले ईयर का एसआई कितना है 12%, तो ये कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो ये कितना 12%, डिफरेंस कितने का है भाई 0.36% का, किसका 0.36 आएगा, किसका प्रिंसिपल का डिफरेंस आया होगा, इतना का डिफरेंस आ रहा है, इसको 10,000 से कर दो। देखो मैंने क्या बताया था आपका, पॉइंट हटेगा 2 जीरो नीचे, परसेंटेज हटेगा 2 जीरो नीचे, तो आंसर क्या आ जाएगा 36, 4 जीरो कट जाएगी ना मेरी, तो आंसर क्या आ जाएगा 36। तो यही सब क्वेश्चन थे। आई होप आपने आज की क्लास में सिर्फ देखिए 7 क्वेश्चन मत देखिए, आपको हमने पूरा कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को समझाया, डिजिट सम का भी कॉन्सेप्ट आपको बता दिया क्लास में ही, तो काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी इस क्लास को, और बहुत ही बेनिफिशियल लग रही होगी आपको ये क्लास। तो अगर अच्छी लग रही है तो आप फ्री में बिल्कुल नहीं देखना है, चैनल को लाइक करना है क्योंकि चैनल नया है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, वीडियो को भी लाइक करना है, ढेर सारे भाइयों के पास इसको पहुँचाना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कंटेंट और पढ़ाई की बात होती है। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद, और आप खुश रहिए, आबाद रहिए।